नमस्कार दोस्तों, विजडम ट्री में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे महान भारतवर्ष के कुछ ऐसे महर्षियों के बारे में जो अपने समय से बहुत आगे थे। उनके किए गए शोध और उनके द्वारा दी गई जानकारी पश्चिमी सभ्यता आज भी खोज रही है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि शायद ही YouTube पर कोई ऐसी वीडियो होगी जहां आपने इन सब महर्षियों के बारे में एक साथ इतनी सारी जानकारी प्राप्त हो। दोस्तों, इससे पहले हम आगे उतरे, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो यही मौका है, तुरंत सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी सारी वीडियोस आप तक एकदम शीघ्र पहुंच सके और हम सब एक साथ इस कार्यक्रम में जुड़े रहें। तो बिना किसी और विलंब के आइए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। पहले महान महर्षि के बारे में जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, उनका नाम था आचार्य आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के बारे में आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी। आर्यभट्ट एक अद्वितीय खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। उनका जन्म बिहार में 476 ईसा पूर्व में हुआ था। 499 ईसा पूर्व में उन्होंने खगोल विज्ञान पर एक लेख और गणित पर एक अनूठा ग्रंथ लिखा, जिसे आर्यभट्टीय भी कहा जाता है। शायद ये हमारे मनुष्य संस्कृति का सबसे महान ग्रंथ है। उन्होंने ग्रहों की गति और ग्रहण के समय की गणना की एक ऐसी प्रक्रिया तैयार करी जिससे पहले ही ये बताया जा सकता था कि कब कब किस दिन पर कौन सा, यानी कि सूर्य या चंद्रमा का ग्रहण होगा। आर्यभट्ट ने ही पहली बार ये घोषणा कर दी थी कि पृथ्वी गोल है, ये अपनी ही दूरी पर घूमती है और सूर्य की परिक्रमा करती है। ये सब उन्होंने कोपरनिकस के 1000 साल पहले ही इसकी व्याख्या कर दी थी। उन्हें पहले व्यक्ति के रूप में भी स्वीकार किया गया है जिन्होंने पाई का मूल की गणना की थी। पाई आप दोस्तों जानते हैं, एक गोलाकार वस्तु की अगर एरिया या उसका सरकमफ्रेंस कुछ भी निकालना हो तो हमें पाई की वैल्यू की जरूरत पड़ती है। पाई आज तक की हमारी गणित की सबसे इंपॉर्टेंट संख्याओं में से एक मानी गई है। बिना पाई के हम भूगोल की और स्पेस रिसर्च बिल्कुल भी नहीं कर पाते। दोस्तों, आप जान के हैरान होंगे कि आर्यभट्ट ही वह महान वैज्ञानिक थे हमारे भारतवर्ष के जिन्होंने शून्य का भी इजाद किया था। उन्होंने ही शून्य बताया। उससे पहले बिना शून्यों के गणित की संख्याएं गिनना और उसमें समीकरण बैठाना बहुत ही मुश्किल था। अगर आज जीरो नहीं होता तो हमारे दुनिया में कंप्यूटर जैसा एक उपकरण भी तैयार नहीं होता और जिस तरह की मॉडर्न सोसाइटी को हम आज जानते हैं वो ऐसी नहीं होती। दूसरे महान ऋषि के बारे में जिसकी हम बात करेंगे, उनका नाम था महर्षि भास्कराचार्य जी। भास्कराचार्य जी सन 1114 से 1185 ईसा पूर्व में हमारे बीच रहे। भास्कराचार्य जी को गणितीय कृतियों जैसे कि लीलावती और बीज गणित के लिए अति प्रसिद्ध माना जाता है। यह कार्य अद्वितीय था। सर आइजैक न्यूटन के 500 साल पहले भास्कराचार्य जी ने गुरुत्वाकर्षण की खोज कर ली थी। उनकी पुस्तक सूर्य सिद्धांत में गुरुत्वाकर्षण बल के ऊपर विस्तार पूर्वक व्याख्या की है। उन्होंने कहा था कि पृथ्वी द्वारा आकर्षण बल के कारण वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती हैं, इसीलिए पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, चंद्रमा और सूर्य इसी आकर्षण के कारण कक्षा में रहते हैं। भास्कराचार्य ने धरती को सूर्य के चारों ओर घूमने में लगने वाले समय की भी गणना करी थी। उनकी गणना थी 365 दिन 2588, जो कि हमारी आज की बहुत एक्यूरेट गणना से केवल 3 मिनट दूरी पर है। और समझने की बात यह है दोस्तों कि ये जो हमने आज की एग्जैक्ट टाइमिंग कैलकुलेट करी है, ये हमने सैटेलाइट्स और इस तरह की बहुत सारी टेक्नोलॉजी, एटॉमिक क्लॉक्स, जीपीएस और ऐसी चीज़ों के बाद हमने इस गणना को पाया है। परंतु उन्होंने इतने साल पहले ही इसकी इतनी सटीक गणना कर ली थी। तीसरे महर्षि के बारे में आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, उनका नाम है महर्षि भारद्वाज। महर्षि भारद्वाज महानतम हिंदू संतों में से एक थे जिनकी सिद्धियां पुराणों में भी विस्तृत हैं। उनके कामों में विमानन विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान और उड़ान मशीनों के ऊपर आश्चर्यजनक और उत्कृष्ट खोजें शामिल हैं। उन्होंने उड़ने वाली मशीनों की 3 श्रेणियों का वर्णन किया है। उन्होंने कहा था कि 3 तरह के विमान होते हैं। उन्होंने 3 तरह के विमानों की व्याख्या करी है और उनको डिजाइन करा है। पहले तरह का जो विमान उन्होंने बताया दोस्तों, वो था एक ऐसा विमान जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पृथ्वी पर ही उड़ता है, जैसे कि आजकल के जमाने के हमारे एरोप्लेन। दूसरी श्रेणी जो उन्होंने बताई वह एक ऐसा विमान जो एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जा सकता है, जैसे कि हमारे आजकल के स्पेसक्राफ्ट। और एक तीसरा भी उन्होंने बताया जो हमारे ब्रह्मांड से एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड तक की यात्रा करता है।
ऐसा विमान दोस्तों आज तक भी हम कोई बना नहीं सके हैं, हमारे सारे वैज्ञानिक मिलकर के भी ये चीज बना नहीं सके हैं कि एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड तक की यात्रा करी जा सके। उन्होंने एक बहुत बड़ी किताब लिखी जिसका नाम था भारद्वाज संहिता। इसके ऊपर हमने एक अलग से वीडियो बनाई है विमानों के बारे में, आप जरूर देखें दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे 6ठी शताब्दी में हमारे एक बहुत ही महान ऋषि के बारे में जिनका नाम था आचार्य चरक। आचार्य चरक को चिकित्सा के पिता के रूप में भी जाना गया है। वे दुनिया के सर्वप्रथम डॉक्टर थे। उनकी प्रसिद्ध कृति चरक संहिता में आयुर्वेद का मूल भी माना जाता है। उन्होंने 1 लाख हर्बल पौधों के बारे में, औषधीय गुणों के बारे में और इसी प्रकार के वो कैसे काम करते हैं, उनकी कार्यशैली क्रिया क्या है, उसके बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। मानव शरीर, रचना विज्ञान, भ्रूण विज्ञान, फार्माकोलॉजी, रक्त संचार और मधुमेह और टीबी जैसे रोगों के पर उनका जो शोध है वो अभूतपूर्व है। वह मन और शरीर पर हमारी डाइट के प्रभाव के एक मजबूत समर्थक थे। उन्होंने ही पहली बार ये समझाया था कि हम जो खाते हैं उसी से हमारी जीवन शैली और हमारी सेहत पे डायरेक्ट असर पड़ता है। तो दोस्तों ये थी हमारी पहली श्रृंखला हमारे महान ऋषियों के बारे में जिन्होंने अपने वक्त से बहुत आगे जाकर के वैज्ञानिक उपलब्धियां करी और ज्ञान वर्णन किया। दोस्तों बहुत जल्दी हमारा दूसरा और तीसरा श्रृंखला भी इसकी आने वाली है जिसमें हम इसी प्रकार के और कुछ महर्षियों के और उनकी खोजों के बारे में बताएंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप देखना चाहते हैं और तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपके कमेंट्स हम बहुत ध्यान से पढ़ते हैं और हम कोशिश करते हैं कि सभी कमेंट्स का हम जवाब दे सकें आपको। तो इसी के साथ आज हम आगे चाहेंगे, आपसे फिर मुलाकात होगी बहुत जल्दी इसी श्रृंखला की दूसरी कड़ी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।